इस सब के बीच में हम एक और बड़ी खबर विद द वीडियो दिखाइए जरा। अमेरिकी हमले में तबाह हिजबुल्लाह के कई ठिकाने, ब्रेक करिए जरा। इराक के अल अनबर से आई तबाही की तस्वीर। ईरान समर्थित गुट के ठिकाने हुए जमींदोज, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में कई इमारतों को नुकसान, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने इराक में भी हमला किया है, यमन में भी हमला किया है। सीधा ये अमेरिका का बदला, सीधा ये गोप्रो पर कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इराक में हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह करने का दावा है। यह देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, हेडक्वार्टर, स्टोरेज, ट्रेनिंग लोकेशन पर हमला किया गया है। रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, ड्रोन्स तबाह करने का दावा है। दक्षिणी बगदाद, जुर्फ अल सखर, अल कैम में अमेरिकी हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के 24 घंटे के अंदर बदला लिया गया है। यह एपी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। सीधा ये ब्रेकिंग, खाली ब्रेकिंग। अमेरिकी बेस पर हमला तुरंत बंद करे ईरानी मिलिशिया, हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई पर संकोच नहीं करेंगे। ईरानी मिलिशिया के बढ़ते हमलों पर पलटवार। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला, ब्रेक करिए जरा। कोनोको गैस फील्ड पर रॉकेट अटैक, दीर एजोर इलाके में रॉकेट अटैक। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा इस खबर की बॉल दिखाइए और अमेरिका ने जो अटैक किया उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, इराक में हमला, सीरिया में बदला। ये देखिए जरा, जो अब हमारे पास जानकारी आ रही है, इराक में अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद यूएस बेस पर अटैक हुआ है। ये जानकारी आ रही है, यहां पर दिखाइए जरा ब्रेकिंग, जो अमेरिका ने अटैक किया है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर रॉकेट दागे गए, ये देखिए जरा। फिर कोनको गैस फील्ड में मल्टीपल रॉकेट अटैक की खबर आई है। फिर जो जानकारी आ रही है, दीर एजोर के अमेरिकी सैन्य बेस में कई धमाके सुने गए हैं। 15 से 21 जनवरी को भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं सीधे चलूंगा कताइब हिजबुल्लाह की अमेरिका को चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी सैन्य पर हमला करते रहेंगे, अल हुसैनी ने कहा। इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर निशाना, विद द वीडियो। अमेरिकी धमकियों से डरने वाले नहीं, अल हुसैनी ने कहा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा। आज की बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़े हमले का प्लान, ब्रेक करिए जरा। कताइब हिजबुल्लाह लीडर की ईरान से मांग, अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन तेज करे ईरान। हूती को युद्ध के अगले फेज को शुरू करने की नसीहत। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बख्शी सर, अमेरिका के इराक और सीरिया के बेसिस पर अटैक हो रहे हैं। अब वार्निंग दी जा रही है अमेरिका को। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है, क्या इस युद्ध में, यूक्रेन में नेटो वर्सेस रशिया चल रहा था, क्या इस युद्ध में ईरान वर्सेस अमेरिका अब शुरू हो चुका है? देखिए, द एलिफेंट इन द रूम इज ईरान। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी 3H हौती, हिजबुल्लाह, हमास के पास हथियार हैं, जो भी ईरानियन, इराकी शिया मलिशियाज के पास हथियार हैं, उनका ओरिजिन स्रोत ईरान में है। हालांकि इजराइल ने भी कहा है कि ईरान का डायरेक्ट हाथ नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन ऑपरेशंस में, 7 अक्टूबर की प्लानिंग एग्जीक्यूशन में, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ तक ईरान का नियंत्रण है, नुकेल है इन ग्रुप्स के ऊपर। वो केवल उनको यही धमकी दे सकता है कि आप ये बंद करो, और अगर वो ना सुने तो ईरान भी कैन विली-निली गेट सक्ड इनटू एन एस्केलेटरी स्पाइरल। और सबसे खतरनाक हिजबुल्लाह की तरफ जो हो रहा है, अगर हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला कर दिया तो
तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी, बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। और निशांत, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, इंडियन मिलिट्री रिव्यू में हमने वॉर गेम की है, जिसका निष्कर्ष ये है कि अमेरिका की प्री ऑक्यूपेशन यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में देखते हुए चाइना ताइवान के ऊपर अपने हमले की टाइमलाइन को बढ़ा सकता है। अप्रैल मई के महीने में टाइड और आ रही है। यू हैव मेड इट अ पॉइंट सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और मुझे याद है वो आर्टिकल आपका मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन इजराइल ने लिया 21 आईडीएफ सैनिकों की मौत का बदला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा में 21 इमारतों को किया तबाह, ये देखिए जरा। हमास के 21 ठिकानों को जमीन दोज किया है। फिर से वीडियो प्ले करिए, ये देखिए जरा। फिर से वीडियो प्ले करिए, ये देखिए जरा। आईडी के जरिए हमास के ठिकाने तबाह किए गए। लोकेशन प्लीज। मेंशन करिए। मंगलवार को मारे गए थे 21 आईडीएफ सैनिक। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया और ये आपके सामने तस्वीरें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने दिया खान यूनिस को छोड़ने का आदेश। ब्रेक करिए जरा। फिलिस्तीनियों को खान यूनिस खाली करने का आदेश। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर दुगनी रफ्तार से आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर भयंकर बमबारी। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सर्विलांस बेस पर हमले के बाद पलटवार। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली वायुसेना के ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने मेरोन ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर दागे 12 रॉकेट। ये देखिए जरा। लेकिन अब इस सब के बीच में